और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, झुंझुनू से मिल रही है। झुंझुनू में जमात से आए 6 और लोग पॉजिटिव मिले हैं। एक मंडावा, एक झुंझुनू और 4 खेतड़ी क्षेत्र के हैं। सभी को पचेरी स्थित आइसोलेशन में रखा गया है और अब तक जमात से लौटे 76 लोगों की सैंपल लिए जा चुके हैं, स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। इनमें से 72 की रिपोर्ट आ चुकी है और हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, एक के बाद एक पॉजिटिव मरीज सामने आते जा रहे हैं। जी मेघा, मैं अपने झुंझुनू के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह झुंझुनू में बुरी खबर आई है कि एक साथ 6 पॉजिटिव मिले। इसमें से मेघा एक मंडावा का है, एक झुंझुनू का है और 4 खेतरी के हैं। सबसे बड़ी बात, खेतरी वालों को 2 को छोड़ के देखा जाए तो सभी युवक हैं, 30 साल के कम उम्र के हैं। जी मेघा। जी रणवीर, अब क्योंकि खतरा ज्यादा बढ़ गया है, 6 पॉजिटिव मरीज सामने आना बहुत बड़ी बात होती है और अभी भी रिपोर्ट्स आना बाकी है। 72 की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अभी और भी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? कलेक्टर यूडी खान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था सबकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है और अब जो 6 मिले हैं उनके घर वालों की डिटेल निकाली जा रही है। जो 6 मिले हैं मेघा, मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से 4 को रखा गया है, 4 को तो रखा गया है खेतरी के पास में पचेरी स्थित आइसोलेशन वहां रखा गया है, बल्कि 2 झुंझुनू वाला और मंडावा वाला उनको रानी सती में रखा गया है। जी मेघा। जी, और ये सभी यहीं के रहने वाले हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं? मेघा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक मंडावा का रहने वाला है 29 साल का, एक झुंझुनू का रहने वाला वो 22 साल का है, बाकी 4 खेतरी के रहने वाले हैं और खेतरी शहर के रहने वाले हैं। और ये सभी जमाती हैं जो जिनको 30 तारीख को उठाया गया था और सबको अदब से आइसोलेशन में रखा है। लेकिन ये करीब 10-10 दिन तक अपने घर पे रहे हैं, जिनकी एक चैन बन गई है, अधिकतर लोगों से मिल चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात प्रशासन के सामने ये आ रही है कि इनकी हिस्ट्री निकाली जाएगी और लोगों को भी उनसे जांच की जाएगी। जी मेघा। बिल्कुल, तो ऐसे में जहां ये रह रहे थे, जिस परिवार में रह रहे थे, जिन लोगों से मिले हैं, उन सभी को आइसोलेट करना शुरू कर दिया गया है, प्रशासन ने शुरू कर दिया? अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था अभी 1 घंटे के भीतर बीसीएम और सीएम साहब को भेजा जाएगा और सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है। अभी तक इन्होंने लिस्ट बनाई नहीं है, लिस्ट अभी तैयार की जाएगी के बाद। और सभी क्षेत्र में जहां जहां ये रहते हैं उनके 1 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगाया जाएगा और सबकी लिस्ट लेके सबको आइसोलेशन में भेजा जाएगा। जी मेघा। बिल्कुल रणवीर, लेकिन ऐसी स्थिति क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या कर्फ्यू लगना स्टार्ट हो गया है, शुरू कर दिया है? उस जिस एरिया में ये रहते हैं उनको सील कर दिया गया है? जी मेघा, मैं कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी ऑफिस में वो पहुंच चुके हैं और ऑर्डर निकाल दिए गए हैं सभी पुलिस अधिकारियों को और सीएमएचओ को और जो चिकित्सा टीम है उनको भेज दिया गया है। सभी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और टीम बारीकी से एक निकाल के और सबकी जांच करेगी। जी, और रणवीर देखिए, क्योंकि ये बहुत समय से यहाँ आ चुके थे और अब इतने सारे लोगों से ये मिले होंगे तो चेन बन चुकी होगी, तो क्या झुंझुनू में स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी? कलेक्टर का क्या कहना है कि वो अब सबकी स्क्रीनिंग करवाएंगे? हाँ, कलेक्टर यूडी खान जो है हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि सबकी स्क्रीनिंग में 2 बार तो सर्वे हो चुका है झुंझुनू में, अब तीसरी बार दोबारा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक पॉजिटिव मिले हैं इनके घर वालों की इनकी हिस्ट्री निकालनी है, क्योंकि 10 दिन तक रहे हैं। 10 दिन ये गाँव में भी गए हैं, दुकानों पे भी मिले हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ भी गए हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो जानबूझ के लोगों से मिल रहे थे, मतलब जमाती वाले लोग हैं। मेघा, मैं बताना चाहता हूँ जमाती लोग दूसरे हिसाब के हैं, तो जानबूझ के लोगों के टच में आ रहे थे। जी मेघा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका।